बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतिम वर्ष के बच्चों का सब्जेक्ट EL 306 कोड और बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन की पहली यूनिट इंट्रोडक्शन ऑफ फिजियोलॉजी। हमने पिछली बार एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में स्टडी कर चुके हैं। आज वो पहली यूनिट के थर्ड पार्ट में मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन तंत्र किस तरह से काम करता है। श्वसन तंत्र मतलब हमें ऑक्सीजन को लेना है और अंदर जाकर हमारे लंग्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड का किस तरह से एक्सचेंज होता है और वापस कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर निकलती है, इस सारी प्रक्रिया को अपन श्वसन तंत्र कहते हैं। तो एग्जाम में हमें कॉपी में जब लिखना होता है तो सबसे पहले बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन BTR में इसको शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। 6 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द रेस्पिरेशन सिस्टम। और सबसे पहले हमारे इसके बारे में सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स हैं या श्वसन तंत्र के कौन कौन से अंग हैं, इसके बारे में हमको पूरी जानकारी होनी चाहिए। नेसल कैविटी, फेनिक्स, ट्राइका जिसको विंड पाइप भी कहते हैं, ब्रोंकाई, ब्रोंकोल्स, लंग्स, डायफ्राम, ये सारे के सारे पार्ट्स मिलकर एक कंप्लीट रेस्पिरेशन सिस्टम बनता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास में एक डायग्राम बनना चाहिए और डायग्राम के अंदर अपन देखते हैं कि अंदर सारे के सारे जितने अच्छा डायग्राम HP की डार्क पेंसिल से बना होगा और सारा लेबल्ड होगा इस तरह से, उतना ही हमको ज़्यादा मार्क्स मिलने की संभावना है। तो हमारे पास में ये नेसल कैविटी, ये नाक के यहाँ से जहाँ पर हमारे सबसे पहले ऑक्सीजन यहीं से एंटर होती है और ये एक फिल्टर की जैसे काम करता है। उसके बाद में फेरिक्स जो अपने पास में ये फेरिक्स अपने दिखाई दे रहे हैं, ये यहाँ पर 2 भाग में डिवाइड करता है। ये वाला पार्ट है, जब ऑक्सीजन आती है तो यहाँ पर एक हमारे पास विंड पाइप होती है, एक फूड पाइप होती है। तो हमारी दोनों पार्ट को अलग करने के लिए ये फेरिक्स का काम है, जिसको ग्रसनी भी कहते हैं हिंदी के अंदर। उसके बाद में अपने आती है ब्रोंकाई, ये फेफड़ों के ये है, ये यहाँ से जोड़ने के लिए अपने पास में लिरिक्स के बाद में यहाँ पर ये 2 लंग है अपने पास में, राइट एंड लेफ्ट लंग्स, इन दोनों को ये ब्रोंकाई के माध्यम से जोड़ते हैं। उसके बाद में छोटी छोटी ये जो ब्रांचेज हैं इसको ब्रोंकोल्स भी कहते हैं अपने पास में, और लास्ट में इसमें ऑलवली ये कहलाती है। और ये कंप्लीट जो है रिब्स से ढका रहता है, पूरा ढांचा जो है कवर्ड होता है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इसको मानव के श्वसन अंगों की रचना और उनके कैसे प्रकार है इसके बारे में लिखना है। तो सारे पॉइंट्स को अपन को लिखना होगा कि नासा हुआ, नेसल कैविटी किसे कहते हैं, ये ग्रसनी किस काम में आती है। उसके बाद में ये जो अपने पास ट्राइका है जिसको श्वसन नली, विंड पाइप भी कहते हैं अपन। उसके बाद में दोनों यहाँ पे आने के बाद में लंग्स है अपने लेफ्ट एंड राइट लंग्स हैं, और ये रिब्स अप जिससे इसको सेफ्टी के साथ में जोड़ा जा सकता है। एक नीचे लास्ट में यहाँ पे डोम शेप में यहाँ पर डायफ्राम बना हुआ है। और डायफ्राम का क्या होता है, जब ये डायफ्राम ऊपर की तरफ आता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, और जब डायफ्राम नीचे होता है तो ऑक्सीजन भीतर की तरफ चली जाती है। तो ये सारा अच्छी तरह से समझने के लिए अपन देखते हैं कि सबसे पहले किस तरह से ये हमारे पास में यहाँ पर नाक में ये जो है यहाँ पे बाल होते हैं, ये फिल्टर का काम करते हैं। ये क्या करते हैं कि हमारे पास में धूल और बैक्टीरिया के कणों को ये बालों से, इसको कहते हैं नासागुआ हिंदी में, और इसको कहते हैं नेसल कैविटी। ये फिल्टर का जैसा काम कर रहा है। और हमारे बॉडी का एक टेम्परेचर होता है, जो हमारे सांस ले रहे हैं उसका टेम्परेचर दोनों का मेंटेन करने के लिए ये हीट भी प्रोवाइड करता है और ह्यूमिडिटी दोनों भी प्रोवाइड करता है। तो ये मेन फंक्शन इसके बाद में होता है। इसके बाद में आपने नेक्स्ट जो है वो सबसे पहले देखिए, जैसे ये दोनों दिखाई दे रही है आपको, यहाँ से ऑक्सीजन एंटर होगी और ऑक्सीजन जैसे एंटर होने के बाद में ये फर्स्ट पार्ट अपने पास में नेसल कैविटी कहलाएगा, और यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ चली जाती है, और यहाँ आने के बाद में ये फेरिक्स का मतलब विंड पाइप को और फूड पाइप को अलग अलग कर देना, इसका मेन फंक्शन ये होता है फेरिंग्स का। और जो हमारे पास में गैसेस होती है वो इस गैसेस को अपन बाहर निकाल पाते हैं। ये विंड पाइप आने के बाद में यहाँ ब्रोंची का मतलब 2 भाग में डिवाइड कर दिया, यहाँ लूप्स में आपने दिखा है, और ये ब्रोंकोल्स कहलाती है ये सारी ब्रांचेस। और ब्रोंचोस ये ऑक्सीजन आने के बाद में ऑलवली यहाँ पर ये छोटी छोटी होती है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से ले ली जाती है और ऑक्सीजन इनको पूरे सेल्स में, तो ब्लड के माध्यम से पूरे अपने बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को सभी सेल्स को
प्रोवाइड कर देती है। तो ये जब हम किसी पानी में होते हैं, इस तरह से होती है, तो उस वक्त हमारी सांस नहीं जा पाती। ये हमारे पास में डायफ्राम है, और डायफ्राम जैसे ही नीचे की तरफ होता है तो हमें ऑक्सीजन भीतर आती है और लंग्स फैल जाते हैं इस तरह से, और जैसे ही डायफ्राम ऊपर आएगा तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड वापस बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाती है। तो बार बार अपन जैसे ही सांस लेंगे, डायफ्राम क्या होगा, नीचे की तरफ होगा, ये पूरे लंग्स भर जाएंगे, और यहाँ पर ऑक्सीजन से आकर और यहाँ पर और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करने के बाद में जिस माध्यम से ऑक्सीजन आई थी, फिर कार्बन डाइऑक्साइड वैसे वैसे बाहर की तरफ निकल जाती है। तो ये कंप्लीट हमारा सिस्टम है, जिस तरह से किस तरह से हमारे ऑक्सीजन भीतर जाएगी, फिर कैसे वापस वहाँ पर पार्ट्स में जाती हुई और कार्बन डाइऑक्साइड से एक्सचेंज करने के बाद में वापस बाहर। अब देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के। तो इसमें सबसे पहले हमको ये सारे पार्ट्स को अलग से अपन को कॉपी में एक पॉइंट वाइज लिखना पड़ेगा। फर्स्ट नेसल कैविटी, जिसको नासा गुहा कहा जाता है, जिसके अंदर ये हमारा फिल्टर का जैसा काम करता है। और हमारे पास में फेरिक्स, ये ग्रसनी कहलाती है, जो विंड पाइप को और फूड पाइप को अलग करती है। और उसके बाद में ब्रोंकाई, ट्राइका, ये विंड पाइप कहलाती है ट्राइका। बाकी दो जो अपने पास में ब्रोंची कहलाती है, ये ब्रोंकाई। ब्रोंकाई का मतलब दोनों जो है लंग्स में लेफ्ट एंड राइट को डिवाइड करने के लिए अपने पास में, और फेफड़ों और उसमें प्रवेश करते हैं। ब्रोंक होल्स है। उसके बाद में डायफ्राम, ये डायफ्राम का अभी अभी अपन एक्सप्लेन किया था कि जब ऊपर होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। और लास्ट में ब्रोंक होल्स के बाद में ऑल्वली, यहाँ पर एक्सचेंज होता है सारा का सारा। तो यहाँ हम ऑक्सीजन को देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं। तो इस तरह से ये कंप्लीट हमारे पास में एग्ज़ाम में हमें इस डायग्राम को देखने के बाद में एग्ज़ाम में हमें कॉपी में लिखना है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के अंदर वहाँ डायग्राम को इतना सुंदर बनाएं और सारे लेबल जिस तरह से ये लिखा, नेसल कैविटी, फेनिक्स, लेरिक्स, ट्राइका, प्राइमरी ब्रांचेस एंड लंग्स, इस तरह से कंप्लीट बना के रखें। और इन सब के नाम लिखने पार्ट्स के, कौन कौन से यहाँ पर पार्ट्स हैं। अब इसके लंग्स के अंदर क्या होता है कि लंग्स, फंक्शन ऑफ लंग्स टू इज oxygenate the blood and to remove the carbon dioxide in a controlled manner during the inhale mode respiration। इसको धीरे धीरे सांस को भीतर ले जाता है और बाहर वापस छोड़ देता है। फ्रेश एयर एंटर इन रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड गेट ह्यूमिडेट, सबसे पहले ह्यूमिडिफाई होती है और हीटेड होती है, उसमें थोड़ी नमी भी आ जाती है और गर्म भी हो जाती है, टू बॉडी टेम्परेचर एंड मिक्स विद द गैसेज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द रीजन ऑफ कंप्रेसिंग। तो इस तरह से हमारे पास में ये ट्राइका और ब्रोंकाई के माध्यम से ही अपन कर सकते हैं। और अलोएली क्या करता है हमारे पास में, ये हमारे पास में कुपिका कहलाती है। ऑक्सीजन डिफ्यूज द ऑल्वली टू द पल्मोनरी, कैपिलरी एंड ब्लड सप्लाई। देन कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज फ्रॉम द ब्लड टू ऑल्वली, वो डिफ्यूज हो जाती है और वहाँ एक्सचेंज हो जाता है। द लंग्स इलास्टिक बैग लोकेटेड क्लोजली कैविटी कॉल्ड थॉरेक्स, ये लंग्स जो है वो इलास्टिक बैग जैसे होते हैं, वो फूल जाते हैं इस तरह से जब हम ऑक्सीजन लेते हैं। राइट साइड में अपन देखते हैं कि 3 लॉब्स होते हैं और लेफ्ट में हमारे पास में 2 लॉब्स रहते हैं। लैरिक्स अपना एक स्वरतंत्र है जिसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। डायफ्राम हमारा स्पेशल प्रकार का एक डॉम है, बैल है शेप में, ये बॉटम में लगा रहता है। और व्हेन डायफ्राम इज कंस्ट्रक्ट पुल द डाउन द एंटायर द लंग्स, जब वो इस तरह से ऊपर और नीचे होता है तो ऑक्सीजन आती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ले। तो वॉल्यूम, lungs volume increase when the diaphragm moves up through the air and contract, and positive pressure produced to collect CO2 forced to the come out from respiratory tracts। तो इस तरह से हम एग्ज़ाम में इसकी थोड़ी लिखेंगे तो हमें पूरे मार्क्स मिलने की संभावना है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो इस तरह से पॉइंट में भी लिख सकते हैं कि सबसे पहले अपने पास में नासाद्वार होता है जो अनचाहे कणों को छान लेता है। ये नेसल कैविटी क्या होता है, धूल और बैक्टीरिया कणों को वहीं फांस लेते हैं, वायु को गर्म और आर्द्र करते हैं। उसके बाद में हमारे पास में आती है फेरिक्स, ये अपने श्वसन और पाचन तंत्र के मार्ग बताती है, परंतु पीछे के भाग में दोनों को पृथक करने के लिए एक एपिलेक्टिक्स लगा रहता है जो कि फूड और विंड पाइप को अलग अलग करता है। उसके बाद में अपने पास में ये लैरिक्स एक बड़ा सा होता है जो ग्रसनी को श्वास नली से जोड़ता है। फिर अपने पास में ट्राइका आ जाती है, श्वसन के वायु मार्ग से फेफड़ों में प्रवेश करने के लिए सहायक रहती है। फिर बाद में ब्रोंकाई
ब्रोंकोल्स जो वायु को ऊपर तक पहुंचाती है, और लास्ट में यहाँ ऑलवली जो हमारे पास में ये रक्त कोशिकाएं होती है, वहाँ पे गैसों का विनिमय होता है, वहाँ पर अपन ऑक्सीजन दे देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट नोट के लिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जिसके अंदर डायग्राम भी है और अपन अच्छी तरह से लिख भी सकते हैं। तो हमें जो अच्छे सुंदर डायग्राम बनाएंगे और अच्छे पॉइंटों में लिखेंगे तो पूरे मार्क मिलेंगे। थैंक यू।